भवन मंदिर के दर्शन में राम जी की अनुपस्थिति के पीछे के कारणों पर चर्चा की गई है। क्या आपको पता है कि यह मंदिर राम जी के लिए कितना विशेष स्थान रखता है? यहाँ कुछ अनसुनी कहानियां छिपी हुई है जो भक्तों के दिलों को छू जाएंगी। स्वामी राय स्वानंद जी द्वारा कनक भवन की अद्भुत विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इन विशेषताओं के माध्यम से हम इस मंदिर की गहराई और महत्ता का पता लगा सकते हैं। क्या वास्तव में यह स्थान साधना के लिए उपयुक्त है? आइए जानते हैं। कनक भवन के दरवाजे और वहां का वातावरण मंत्रमुग्ध करने वाला है। यह सभी भक्तों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। क्या इस वातावरण में छिपी कोई विशेष शक्ति है जो भक्तों को यहां खींच लाती है? यह एक रहस्य है। साधु अपनी साधना में राम जी की फोटो के आगे बैठते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। यह उनके भक्ति के अनूठे तरीके को दर्शाता है। क्या यह सिर्फ एक साधना का तरीका है या फिर इसके पीछे गहराई से छिपा कोई अद्भुत अर्थ है? साधु का मानना था कि राम जी उनके शिष्य हैं, इसलिए वह मंदिर नहीं जाते थे। यह उनके भक्ति भाव को और भी गहरा बनाता है। लेकिन क्या वास्तव में यह भक्ति उन्हें कहीं और ले जा रही थी? यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब साधु को मजबूर किया गया मंदिर जाने के लिए, उन्होंने राम जी को आश्वासन दिया। यह उनकी भक्ति और विनम्रता को दर्शाता है। क्या ऐसा होना हमारी भक्ति को और भी मजबूत करता है? यह एक बड़ी सोचने की बात है। भगवान के प्रति हमारे संबंध को मजबूत करने के लिए हमें अपने मन में विश्वास जगाना चाहिए। यह विश्वास ही हमें आगे बढ़ने में सहायता करेगा। क्या आप जानते हैं, यह विश्वास हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? पालतू और फालतू कुत्तों के उदाहरण के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमारी स्थिति और प्रभु के प्रति हमारा व्यवहार कैसे भिन्न हो सकता है। क्या ऐसा भेद केवल कुत्तों तक ही सीमित है या यह हमारे समाज में भी देखा जा सकता है? हमारे आचरण और व्यवहार से यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं। क्या हमारा समर्पण वास्तविक है या सिर्फ दिखावे के लिए है? यह प्रश्न हर एक भक्त को खुद से पूछना चाहिए। कहानी में 3 कुत्तों के अनुभव से यह दिखाया गया है कि कैसे वे एकदम गर्म खाने से परेशान हुए। ये अनुभव हमें सिखाते हैं कि लापरवाही के परिणाम हो सकते हैं। क्या हम सच में इस शिक्षा को समझते हैं? पालतू कुत्ते और फालतू कुत्ते के बीच के भेदभाव को उजागर करते हुए यह दिखाया गया है कि समाज में कैसे विभिन्न स्थानों पर भेदभाव होता है। क्या हम सच में इस भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं या यह हमेशा हमारे समाज का हिस्सा रहेगा? भगवान का पट्टा धारण करने का विचार बताता है कि जब हम धर्म और अनुशासन को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए?